नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ यहाँ जयपुर में और पढ़ाती हूँ वहाँ आपके घर आके आपके सामने। और आज मैं लेकर आई हूँ मणिका पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास 10th लेसन नंबर 9 स्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन्। इस पाठ का स्पष्टीकरण वीडियो पहले आ चुका है हिंदी अनुवाद का। आज है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ जो लेसन के पीछे दिए हैं, कुछ जो लेसन के पीछे नहीं है। तो ये सब आपकी परीक्षा में बहुत सहायक होंगे, परीक्षा की तैयारी के लिए। और ये क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरी पर्सनल ट्यूशन क्लास लेना चाहें, 1 स्टूडेंट एट अ टाइम, आमने सामने आपके साथ में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए। जो 2 4 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं उतना भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत है। और अगर आपको सभी कुछ पढ़ना है पूरा, तो मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं और बढ़े चलते हैं। आपको मेरे वीडियो पसंद है तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, आप मेरी क्लास में बहुत एंजॉय करेंगे। मेरी क्लासेस वैसे भी बड़ी इंटरेक्टिव होती हैं। और भाई ये है चश्मा मैम आराधना का। अब पढ़िए, हम पैसेज ने एक्सप्लेन करेंगे, ये पहले हो चुका है। सीधे क्वेश्चन पढ़िए। अरुणाचल का शांतु स्रोता है, कति नद्यः वहन्ति, सूर्योदय भूमि। जहां ये वर्ड्स हैं वहीं आंसर है। किसका स्रोत है ये लिखा है, वनौषधि नाम, ये फर्स्ट आंसर है। कति नद्या, 50 अधिका, 50 से अधिक नदियां बहती हैं भाई यहाँ पर। और सूर्योदय की भूमि क्या है, लिखा इयम। आप इयम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अरुणाचला। अरुणाचल है यहाँ की सूर्योदय की भूमि, क्योंकि भारत की धरती पर सबसे पहले सूरज की किरणें यहीं पड़ती हैं, क्योंकि बिल्कुल सुदूर नॉर्थ में है। इयम सूर्योदय भूमि कई सुशोभिता, किनसे सुशोभित है, बर्फीले पहाड़ों की चोटियों से, स्नो कैप्ड माउंटेन से। तो कई की जगह आप लिखेंगे बर्फीली चोटियां, ये फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, मैं ऐसे वाले नंबर डालूंगी। अब अस्य प्रदेशस्य का विविधा मनोहरा, अस्य प्रदेशस्य प्रकृति संस्कृति च विविधा मनोहरा। ये 2 शब्द लिखेंगे आप का की जगह। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विविधा मनोहरा तो लिखा ही हुआ है। 50 अधिका नद्या कुत्र वहन्ति, कहाँ बहती हैं, अरुणाचले। क्यों, क्योंकि अरुणाचल नहीं लिख सकते, कुत्र का उत्तर सदा सप्तमी विभक्ति में होता है। क्षमा कीजिएगा। सरिता का पर्याय जी साहब, नद्यः। नद्यः मीन्स नदियां। प्रवहंती का करता, अगेन नद्यः, नदियां ही तो बहती हैं और क्या बहेगा। और विशेषण पद क्या है, विपुल, बहुत अधिक है यहाँ की वन संपदा। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। जना मुखे किम लिम्पंती, क्या लगाते हैं एक दूसरे के मुंह पे, शाली चूर्णम, ये नंबर 1। चावल का आटा लगाते हैं, नया चावल आता है उसी को पीस के कलर मिला के लगाते हैं। अच्छा है ना, कोई केमिकल वेमिकल नहीं, सिर्फ चावल का आटा ही हल्दी में रंग के लगाते हैं। फरवरी के महीने में क्या संपन्न होता है, लोसर, ये सेकेंड। वांगचो जनजाति का प्रमुख त्योहार क्या है, ये लिखा वांगचो, इनका प्रमुख त्योहार है ओरिया, ये थर्ड हो गया, ओरिया त्योहार है। ओरिया पर्व के अवसर पर क्या काम किया जाता है, यहाँ पर लिखा है कृषि भूमि पूजनम सेतु निर्माणम च सामाजिकम कार्यम। हर साल बाढ़ में नदी में, अब इतनी नदियां तो पुल तो बनाने ही पड़ेंगे, और बांस के पुल खराब हो जाते हैं, तो त्योहार पर मिलजुल कर पुल बनाते हैं। कितना अच्छा है। कृषि की भूमि का पूजन, सेतु निर्माणम, सेतु माने ब्रिज, पुल, ये फर्स्ट है। देवानाम अपि देवा कह, भैया इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत डूब जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ मोपीन लिखा है, वो मोपीन लिखाते हैं, जबकि मोपीनह विसर्ग का लोप हो रहा है, ऐसे लिखेंगे। ओणम के समान दूसरा त्योहार कौन सा है, ये लिखा, इस त्योहार का नाम है साडकेन। किम की जगह लिखना साडकेन, ये तृतीया विभक्ति नहीं है, त्योहार का नाम ही है। लिम्बंती का करता है जनाह, लोग लगाते हैं, देखो लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे जनाह, ये रहा। सदृशम का समानार्थक, ये लिखा है समम। प्रश्न उत्तर नीचे ऊपर नीचे मिल जाते हैं उत्तर। यहाँ विशेष्य क्या है, पर्व की बात हो रही है, पर्व है विशेष्य। आगे बढ़े, आज थोड़ी गले में खिचखिच है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। अब ब्रह्म कुंड किसे कहा जाता था, परशुराम कुंडम को। इस पैसेज में नहीं दिया है, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। परशुराम कुंडम, परशुराम कुंड को पहले ब्रह्म कुंड कहा जाता था। यह कुंड किस नदी का उद्गम स्थल है, लोहित नदिया, ये नंबर 2 हो गया। कहाँ अनेक अनेक दर्शनीय स्थान है भाई, कहाँ की बात हो रही है ये, यहाँ, यहाँ कहाँ, कुंड के पास, कौन सा कुंड, नहीं जी, अरुणाचल प्रदेश लिख के आना, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल है। कुत्र का उत्तर सप्तमी में आता है।
केन किसके द्वारा प्रसिद्ध स्थलों की सूची प्रकाशित की गई है? पर्यटन विभागेन जोड़िएगा बस। केन की जगह पर्यटन विभागेन। लोहित नदी का उद्गम स्थल क्या है? अभी यहीं के यहीं आ गया है, यही कुंड लोहित नदी का ब्रह्म कुंड। तो क्या माना जाता है? ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड ही इस नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ किम की जगह लिखिएगा ब्रह्मकुंडम। और अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग ने क्या प्रकाशित किया है? वही भाई अभी अभी तो पूछा गया है, वही किसके द्वारा? तो प्रसिद्ध स्थलानाम सूची केशामचित प्रसिद्ध स्थलानाम सूची। ये आंसर है थर्ड का, ऐसे लिख दिया मैंने, ये थर्ड का आंसर है। दर्शनीयानी, दर्शनीयानी क्या है? ये यहीं लिखा हुआ था, स्थलानी। प्रश्नों में ही उत्तर मिल जाते हैं भाई, थोड़े सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। संति का कर्ता पद, संति कहाँ है? ढूंढ लो। संति 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 संति, ये रहा संति। तो संति क्या है? स्थलानी, स्थान है, तो स्थलानी हो गया कर्ता पद, जो होने का काम कर रहा है वही। और इन दोनों में विशेषण क्या है? इमानी, ये सार्वनामिक विशेषण है पर्यटन स्थलानी का। आगे अब क्या बताना चाह रही हूँ, सुनिए, अभी बहुत सारी बाकी हैं। बताना मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको मणिका 9th में तो आप है नहीं, अगर मणिका 10th के सभी लेसन चाहिए, आप क्या करेंगे? जहां ये संस्कृत क्लास मेड इजी लिखा है ना, इसको टच करना। इसको करते ही आप ये प्लेलिस्ट और ये सब खुल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा और फिर ये प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, इसमें आपको सारे लेसन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट टच करना चाहिए, सबसे पहले चैनल का नाम टच करना चाहिए, और नीचे ट्रांसक्रिप्शन भी है, मतलब छपा हुआ आ रहा है नीचे। अब मोर में जाएंगे ना, नीचे वहां सब्सक्रिप्शन भी, सारा कुछ ट्रांसक्रिप्शन भी आएगा, जो मैं बोल रही हूँ वहां टाइप्ड भी आएगा, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। और क्या भाई, सब्सक्राइब करना तो बनता है, शेयर और कमेंट्स, आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बताइएगा क्या पढ़ना है। ये मेरा एक सब्सक्राइबर ही है उजैर, उन्होंने कहा था कि आपने ये नहीं अपलोड किया, मैंने कहा अभी लीजिए, कर देते हैं, ये लीजिए। फिर वही पैसेज है, क्वेश्चन फर्क है। कैसे? परशुराम कुंडम कस्या उद्गलम किसका उद्गम स्थान है? रोहित नदी का। क्या सुनिश्चित है? कार्यक्रम। कार्यक्रमस्तु लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा कार्यक्रम। क्या सुनिश्चित है? कार्यक्रम। लोहित नदी का उद्गम स्थल क्या है? परशुराम कुंडम। देखा, परशुराम कुंड कहाँ है? लोहित नद्या किंचित दूर है। कुत्र की जगह लिखिएगा लोहित नद्या किंचित दूर है, ये फर्स्ट हो गया आंसर। अरुणाचले अनेकानि कानि सन्ति, अनेकानि अन्यानि दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति। अनेकानि कानि सन्ति की जगह ये सेकंड हो गया भाई। और पर्यटन विभागेन अरुणाचल से कासाम सूची प्रकाशित, किसकी सूची प्रकाशित की है? केशाम चेत प्रसिद्ध स्थलानाम सूची, कासाम की जगह ये लिखिएगा, बीच में जोड़ दीजिएगा। व्यवस्था का कर्ता पद, व्यवस्था वर्तते, क्रियापद पूछा है इन्होंने, वर्तते, इसकी क्रिया वर्तते माने है। एतेषाम सर्वनाम किनके लिए आया है? एतेषाम, इनके दर्शन के लिए, तो पर्यटन स्थलों के लिए आया है, तो केभ्य का उत्तर हमेशा चतुर्थी में होता है, आप लिखिएगा पर्यटन स्थलेभ्य। हमेशा ध्यान रखना, चतुर्थी में उत्तर होता है केभ्य का। कस्मई प्रयुक्ता में ऐसे कुछ भी। प्रसिद्ध का विशेष, प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है भाई, ढूंढो पूरा। यहाँ आया प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या है? स्थल नाम, विशेष क्या है? स्थल, स्थल, बस हो गया। आगे बढ़िए, एक और, बहुत लंबा है ये वाला वीडियो, 2 बार, मैं सोच रही हूँ कि 2 भागों में से डिवाइड करूंगी, देखते हैं क्या करते हैं। अब फिर परशुराम कुंडम, फिर वही का वही आ गया, लेकिन फिर इसके अलग है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अलग है। आप देख रहे हैं कि पैसेज पे कितने क्वेश्चन बनते। कह सुनिश्चिता कार्यक्रम, यही तो नहीं था भाई पहले, 2016 नहीं भाई, डिफरेंट नहीं, 14 का है, सॉरी। हाँ, ये लीजिए। फिर परशुराम कुंडम कस्या उद्गम स्थलम? लोहित नद्या। पूर्वम किम कुंडम ब्रह्म कुंडम आसीत? परशुराम कुंडम। ये हो गए भाई तीनों आंसर। फिर केशाम दर्शनाय संपूर्ण व्यवस्था, एतेषाम दर्शनाय, एतेषाम मत लिख के आ जाना, आप क्या लिखेंगे? पर्यटन स्थलानाम, पर्यटन घूमने वाली जो जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस, पर्यटन स्थलानाम, स्थलानाम दर्शनाय, सॉरी
संपूर्ण व्यवस्था, ये हो गया। परशुराम कुंडम कस्याः किंचित दूर है, किससे थोड़ी सी दूर है। परशुराम कुंड लोहित नदी से थोड़ी दूर है, लोहित नदिया सेकंड है, लोहित नदी से थोड़ी दूर है, कस्या की जगह लोहित नदिया लिखना। कहाँ अनेक दर्शनीय स्थान है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर अरुणाचल प्रदेश लिख दीजिएगा, अरुणाचल बहुत सुंदर जगह है, स्विट्जरलैंड ना जाओ, यहाँ घूमो भाई। दर्शनीयानी का विशेष्य, दर्शनीयानी स्थलानी, ये विशेष्य स्थलानी। एक ही पैसेज से कितनी तरह के क्वेश्चन बन गए। वर्तते का कर्तापद, वर्तते ये है तो इसका कर्तापद व्यवस्था है। ब्रह्म कुंडम कर्ता का क्रियापद, ब्रह्म कुंडम का आसीत, इसका क्रिया आसीत है। ऐसे ऐसे करते हैं भाई। अब इसका लास्ट जो श्लोक है, सबसे पहला श्लोक है, उस पर आधारित प्रश्न। यह सप्तराज्येषु विभासमाना तरंगिणी यत्र च लोहिताख्या ईटा हि यस्य अस्ति पुरी प्रधाना सुस्वागतं भो अरुणाचले अस्मिन्। कह सप्तराज्येषु विभासमाना, कौन 7 राज्यों में सुशोभित है? अरुणाचल। थोड़ा तो चेंज करोगे ना, एज इट इज थोड़ी लिख के आ जाओगे भाई। अरुणाचल। लोहिताख्या तरंगिणी कुत्र वहति? अरुणाचले। अब सप्तमी में आएगा उत्तर, क्यों? क्योंकि कुत्र पूछ लिया जी। अरुणाचल कति राज्येषु? 7 राज्येषु। एक ही शब्द है, पूरा मिला के लिखेंगे 7 राज्येषु। अरुणाचल से प्रधानापुरी क्या? ईटा। ईटा, प्रधाना की जगह लिखेंगे ईटा और पूरा सेंटेंस लिख देंगे। अरुणाचले का नाम धेया, किस नाम की नदी बहती है? लोहिताख्या। आख्या माने नाम, लोहिताख्या। ईटा किसकी प्रधान नगरी है? कस्य? अरुणाचलस्य। छोटा सा श्लोक है, ढेर सारे क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब ये आपको सावधानी रखनी है कि जो प्रश्न की विभक्ति होती है वही उत्तर की विभक्ति होनी चाहिए। प्रश्न और उत्तर की विभक्ति सेम। अब यहाँ विशेषण क्या? अरुणाचल अस्मिन, अत्र मतलब इसी में बताना है, तो अस्मिन, अस्मिन विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है अस्मिन। अच्छा क्वेश्चन है। अवग्रह लगा के, अवग्रह बन गया अ की जगह। अस्ति क्रिया का कर्ता, अस्ति का है भाई, अस्ति का कर्ता क्या है? ईटा ही यस अस्ति पुरी प्रधाना, ईटा जिसकी मुख्य नगरी है, क्या है? ईटा। और अगर पुरी लिखेगा कोई बच्चा तो भी नंबर मिलेगा, नगरी है। नदी का पर्याय क्या आ गया यहाँ पे? तरंगिणी। स्पेलिंग देखो पर्यायवाची, तरंगिणी लिख के आइएगा। तो ये तो हो गया पाठ आधारित जो श्लोक हैं, जो पाठ गद्यांश है, जो नाट्यांश है, उस पर आधारित वीडियो, उसका स्पष्टीकरण का वीडियो। अब एक और बचा है, लेकिन हम इसे लेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। उसके बाद आएंगे प्रश्न निर्माण, पाठ आधारित प्रश्न निर्माण और शब्दार्थ, तब जाके हमारा वीडियो खत्म होगा। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।